दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के बाद देश के कई सारे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी समर्थक लोग, आरएसएस समर्थक लोग, इन सभी लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाई गई जिसके ज़रिए ये जताने की कोशिश की जा रही है कि अर्नब गोस्वामी बिल्कुल निर्दोष हैं और उन्हें अरेस्ट करके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो एक फांसीवाद को जन्म दे रही है जो प्रेस के फ्रीडम के लिए बहुत हानिकारक है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। केंद्र सरकार के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर और भी बहुत सारे मंत्री, सब ने अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में ट्वीट किए, उनका समर्थन किया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि ये जो लोकतंत्र है जिसमें प्रेस की आज़ादी है उस पर एक तरह से धावा बोला जा रहा है, उसे छीनने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन दोस्तों, आज मैं ये खबर क्यों पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे, क्योंकि आज कुछ एक अलग सी चीज़ सामने आई है जिसे बताने के लिए आप सब लोग को मैं सामने आया हूँ, आप सब लोग के सामने। तो इसे मैं समझाऊँगा और आप सब लोग को साथ साथ एक चीज़ और समझाऊँगा कि जो अभी एक मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है कि प्रेस के ऊपर अटैक है, बोलने की आज़ादी के ऊपर अटैक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीना जा रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, फांसीवाद आ गया, तरह तरह की चीज़ों का उदाहरण दिया जा रहा है आप सब लोग के सामने। लेकिन इसी सरकार के लोग, बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहाँ पे पत्रकारों की क्या हालत है और कैसे वहाँ पे पत्रकारों को ट्रीट किया जाता है, किन किन कानूनों से उनको नवाजा जाता है, इन सभी चीज़ों को आज मैं समझाऊंगा। और कितने सारे पत्रकार इसके कटघरे में आ चुके हैं और कितने सारे पत्रकार अभी भी जेल के सलाखों के पीछे हैं केवल छोटी छोटी मामूली सी चीज़ों के लिए। और अर्नब गोस्वामी का तो सबसे पहले सवाल ये है कि क्या वो सच में आर भारत पे बैठकर पत्रकारिता ही करते थे। सबसे पहले तो सवाल यही उठाना चाहिए कि क्या वो सच में पत्रकारिता करते थे। अगर वो पत्रकारिता करते थे तब फिर आगे की बातें होंगी कि प्रेस की आज़ादी और बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सारी चीज़ें तब होंगी जब वो पत्रकारिता करते होंगे। तो क्या वो पत्रकारिता के सभी मानक दंड पर खरे उतरते थे? सभी पे तो छोड़ ही दीजिए, सभी पे तो इस ज़माने में कोई नहीं खरा उतर सकता, लेकिन क्या 1-2% भी वो खरे उतरते थे? पहले इस पे बहस कर लीजिए, फिर उसके बाद बोलने की आज़ादी पे बहस किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, उसको जब आप आकलन करेंगे उसका और जब उसको देखेंगे तो समझ पाएंगे कि केवल वो एक दंगा फैलाने का काम करते थे अपने टीवी चैनल पर बैठकर। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते थे, सिवाय इसके कि मैं अगर ये कहूँ कि जो तरीका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और वहाँ की पुलिस ने इख्तियार किया अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़, वो सही नहीं था, फिर भी आप उनके पत्रकारिता को जायज़ नहीं ठहरा सकते। हाँ, भले ही ये बात है कि पिछले कुछ महीनों से जो वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती और पालघर का केस जिसमें अर्नब गोस्वामी ने काफ़ी ज़्यादा अटैक किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर, बिल्कुल वो सही नहीं था। वो भी पत्रकारिता के किसी दायरे में नहीं आता। जिस तरह का नंगा नाच अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पे किया था उन सभी चीज़ों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ को देखना और परखना समझना चाहिए हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक रंजिश का मैटर आ जा रहा है, रंजिश की बात आ जा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस का और अर्नब गोस्वामी के बीच में। उसी का ये नतीजा हुआ कि कल इनकी गिरफ्तारी हुई। एक बात ये हो गई। अब थोड़ा सा मैं आप सब लोग को समझा देता हूँ कि जो लोग छाती पीट रहे हैं कि पत्रकारिता की आज़ादी ख़त्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिमोलिश किया जा रहा है और तरह तरह की चीज़ें, फांसीवाद आ गया, अब फांसीवाद आया, अब इनको अब दिख रहा है कि अब फांसीवाद आ गया, ऐसी चीज़ें। तो मैं आप सब लोग को बता दूं कि अभी हाल में ही जो राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस के प्रवक्ता हैं और काफ़ी जाने मानी हस्ती हैं, पैनलिस्ट बन के आते हैं, बीजेपी को डिफेंड करते हैं और आरएसएस के जो मुद्दे होते हैं उनमें काफ़ी मुखर रूप से टीवी चैनलों पे बोलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं उनसे बात की है और वो एक बहुत जल्दी और एक आप कह सकते हैं कि
अकस्मात मीटिंग बुलवाई जाएगी जिसके जरिए ये फैसला लिया जाएगा कि अर्जुन गोस्वामी को किस तरह से जल्दी रिहा कराया जाए। उनका एक संबंध भी है, अब मैं आप लोग की स्क्रीन पे लगा दूंगा, इसको आप सब लोग देखिएगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को उन्होंने भेजा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब किस तरह से आरएसएस परेशान है अर्जुन गोस्वामी को छुड़वाने के लिए, ये चीज़ समझ लीजिए। और बीजेपी सरकार किस तरह से परेशान है अर्जुन गोस्वामी को छुड़वाने के लिए, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। इससे एक चीज़ तो क्लियर ही हो गई कि अर्जुन गोस्वामी पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता करते थे, दलाली करते थे बीजेपी की, आरएसएस की, अपने चैनल पे बैठकर। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते थे। अब आपको मैं कुछ ऐसे नाम गिनवा देता हूँ जिनका नाम सुनने के बाद आप सब लोग सच में इस बात को कह सकते हो कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो प्रेस की इंडिपेंडेंस होती है उसको डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। और वो कोशिश किन लोगों द्वारा की जा रही है उसको अभी आप समझ पाएंगे जब स्टेट का नाम सुनेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम सुनेंगे, इन सभी चीज़ों को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। अब आप समझिए, यहाँ पे प्रशांत कनौजिया एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, इनका नाम आप सब लोग बहुत बार सुने होंगे। इनको सोशल मीडिया पोस्ट के लिए यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, अभी जेल के अंदर हैं। और पोस्ट में क्या था, राम मंदिर पे कुछ लेके कुछ विवादित बयान था, सोशल मीडिया पोस्ट केवल, और कोई इसमें षड्यंत्र नहीं, कोई आईएसआई का कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, केवल सोशल मीडिया पोस्ट थी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार किया गया, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक नहीं किया गया था, कोई उसका डिमोलिश नहीं किया गया था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है, नया नया चलन है। पवन कुमार जायसवाल, ये एक ऐसा नाम है जिनको अवार्ड मिलना चाहिए था बेस्ट जर्नलिज्म ऑफ इंडिया का, बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का, लेकिन हुआ क्या, अभी वो जेल के अंदर हैं। गलती क्या कर दिए थे इसको आप समझ लीजिए। मिड डे मील स्कैम, जो मिड डे मील दोपहर को सरकारी स्कूलों में खाना खिलाया जाता है, उसको उन्होंने उजागर किया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चे नमक और रोटी खा रहे हैं। इस पूरे स्कैम को इन्होंने सामने लाया था और उनको इनाम में क्या मिला, जेल। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, एंड्रू सैम, पीपी किट के शॉर्टेज की कवरेज की थी उन्होंने, इस पे एक रिपोर्टिंग किए थे, इनाम में क्या मिला, जेल। इस बात को तो हम सब लोग जानते हैं कि शुरुआत में पीपी किट की शॉर्टेज थी। अगर इसी बात को कोई पत्रकार बोल दे रहा है तो वो क्राइम कर रहा है, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। अब इन पत्रकारों का नाम आप लोग सुन पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि इनमें कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ बढ़िया चंगा चल रहा है। लेकिन अर्जुन गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया तो इसमें सब पूरी दिक्कत हो रही है। पूरे मंत्री हैं बड़े बड़े, सब पोस्ट कर रहे हैं। 55 इंडियन जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है व्हाइल रिपोर्टिंग कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान 55 इंडियन जर्नलिस्ट को फिर थ्रेटन किया गया, अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। ऐसी रिपोर्टें आई हैं निकल के सामने। तो आप समझिए कि ये डिमोलिशन है प्रेस का कि अर्जुन गोस्वामी का गिरफ्तार होना। अभी आगे मैं थोड़ा सा एक वाक्य और आप लोग को समझाऊंगा कि जैसे लोग जो अर्जुन गोस्वामी के अरेस्ट को पत्रकारिता से जोड़ के देख रहे हैं वो इससे बिल्कुल अलग है। किस तरह भी समझाऊंगा। धवल पटेल, इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया था केवल इसलिए क्योंकि वो गुजरात में मुख्यमंत्री के जो रिप्लेसमेंट होगा उसका अनाउंसमेंट वो पहले कर दिए थे। कुछ सोर्सेस रहे होंगे उसके ज़रिए उन्होंने उसका पहले से अनाउंसमेंट कर दिया, तो उनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगा दिया गया। किशोर चंद्रा, इनको मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा एनएसए इनके ऊपर लगाया गया, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इस चीज़ को नोटिस करिएगा, क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसलिए इनके ऊपर एनएसए लगा के इनको अंदर कर दिया गया। तो ये सारी कहानियाँ हैं और इन सभी पत्रकारों के बारे में भी वो लोग जरूर सोचें जो आज अर्जुन गोस्वामी को बचाने के लिए लगे हुए हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं और उनके लिए रैलियाँ निकाल रहे हैं। और उनके छलावे में आकर जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, अभी उन सभी लोग को, इन सभी पत्रकारों के बारे में भी सोचना चाहिए जो कि देश के सच्चे पत्रकार थे और अपनी केवल ड्यूटी कर रहे थे, अपना केवल काम कर रहे थे और उनको इनाम में मिला है जेल के पीछे। दोस्तों, कल की तारीख में ये सारे वाक़या हमारे साथ भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे पत्रकारों के साथ भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है हम लोगों का। अगर आप लोग का सपोर्ट हम लोग को मिलता रहेगा तो हम लोग भी स्वतंत्र रूप से इसी तरीके से निष्पक्ष रूप से आप सब लोग के सामने सच्ची और सही खबर लेकर सामने आते रहेंगे।
अब आखिरी में थोड़ी सी बात थी, मैं शुरू में उसको स्किप कर दिया था, अभी समझा देता हूँ कि अर्णव गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है वो पत्रकारिता को लेकर हुई ही नहीं है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, इस वजह से उनको जेल के अंदर डाला गया, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर जो चार्जेस लगा है वो सेक्शन 306 लगा है, जो अमेंडमेंट टू सुसाइड होता है, किसी को खुदकुशी के लिए उकसाना ऐसा करके, तो वो उनके ऊपर चार्ज लगा है, ना कि पत्रकारिता से संबंधित कोई उनके ऊपर चार्ज लगा है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और दूसरों तक शेयर ज़रूर इसे करें। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।